जय हिंद। वेलकम टू माय फिजिक्स यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया हुआ है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में हमने उसके 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आप जा कर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इसका क्या फार्मूलेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ का हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और आप यहाँ देख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। ये कूलम्ब्स लॉ हमें एक्चुअली फोर्स को देता है बिटवीन टू चार्जेस। जैसे ये चार्जेस है Q1 और Q2, जिनका सेपरेशन है R। तो ये कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस, जो ये फोर्स है ये इनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे ये इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स है इट मे बी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बोथ। इफ़ द चार्जेस हैविंग द सेम नेचर देन द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स, and if the charges having the opposite nature then the force will be attractive force। means that अगर एक चार्ज प्लस हो और एक दूसरा भी प्लस हो, या ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो, सेम नेचर के हो गए, तो इस सिचुएशन में जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर ये इनका नेचर अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इनका फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब इनको हम लोग कंबाइन करते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसको हम लोग कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मिटाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इनको हम लोग कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम लोग हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ इक्वालिटी का साइन लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज आवर कूलम्ब्स लॉ। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है वेयर के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जहाँ पे ये एप्सिलॉन 0 है, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन 0 epsilon 0 is known as
known as permittivity of free space, where epsilon 0 is known as the permittivity of free space। इसका ये मतलब है कि अगर ये Q1 Q2 दो चार्जेस जो रखे हुए हैं इनके बीच में कोई मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो, तो इस सिचुएशन में हम इस कांस्टेंट को यूज करेंगे एप्सिलॉन 0 एंड इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं कूलॉम्स लॉ के कि ये फोर्स तभी एक्यूरेट वैल्यूज़ को देगा जब ये क्या हों, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हों, छोटे मैग्नीट्यूड के चार्जेस हों, और ये दोनों रेस्ट में हों। ये दोनों रेस्ट में भी होना चाहिए। चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। क्या कंडीशन है? चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होने चाहिए। और नंबर 2, क्या होने चाहिए? चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। ये मोशन में नहीं होना चाहिए। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस separation between charges should be greater than separation between charges should be greater than 10⁻⁻15 मीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होना चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया सेपरेशन तो इस पे जो न्यूक्लियर फोर्स इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जब न्यूक्लियर फोर्स इफ़ेक्टिव हो जाएगा तो ये एक एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसके ये 3 कंडीशन है, हमको ध्यान देना होगा। चार्जेस क्या होनी चाहिए? पॉइंट में होना चाहिए और स्टेशनरी होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। और ये क्या है कि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था आज के लिए कूलम्स लॉ, और आगे जो हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।